जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री बागेश्वर धाम की सेवाएं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। दिया हुआ है पहला, अन्नपूर्णा भंडारा। बागेश्वर धाम में सेवा के रूप में प्रतिदिन निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलता है, जहां हजारों श्रद्धालु भक्तगण प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा पाते हैं और मंगलवार व शनिवार को 1 से 1.5 लाख लोग धाम पर आते हैं व निःशुल्क भंडारा पाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा सन 2020 फरवरी से प्रारंभ किया गया है। यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा हाईटेक मां अन्नपूर्णा भंडारा है। दूसरा नंबर है कन्यादान। धाम की चढ़ोतरी से प्रतिवर्ष निर्धन एवं और बेसहारा कन्याओं का विवाह किया जाता है। बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ियों से सन्यासी बाबा दाता गुरु जी की परंपरा से एक नियम रहा है कि यहाँ पर आने वाली दान पात्र की चढ़ोतरी मिलने वाली दक्षिणा को निजी जीवन में खर्च नहीं कर सकते हैं। दादा गुरु जी व सन्यासी बाबा की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव ने यह संकल्प लिया है कि दान पात्र में से आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर मठ का निर्माण नहीं किया जाएगा। दान पात्र की समस्त राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को बेसहारा निर्धन बेटियों का विवाह करवाया जाता है। यह संकल्प सन 2020 में सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हुआ। कोरोना काल की महामारी के कारण निर्धन परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए अति परेशान थे। महामारी के दौरान सन 2020 में इतनी बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। सन 2023 में इतना बेटियों का और सन 2024 में इतना बेटियों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्येक बेटी को गृहस्थी की सामग्री के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी दी गई थी। सन 2024 में इतना बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। तीसरा नंबर है हम लोग का वृक्षारोपण। प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति के बिना कुछ नहीं। इस ध्येय को रखते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री गुरुदेव ने 11 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लिया। चौथा नंबर है हम लोग का वनवासियों आदिवासियों के मध्य कथा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम के निजी खर्च से अर्थात बागेश्वर धाम पर आने वाली चढ़ोतरी से स्वयं का पंडाल, टेंट, भंडारे आदि की व्यवस्था करके वंचित वनवासियों के मध्य में जाकर भगवत कथा करते हैं। ये वो उपेक्षित स्थान है, वो उपेक्षित लोग हैं जहाँ कोई कथा व्यास आज तक नहीं गया। उनके मध्य भगवत चर्चा, सनातन की महिमा सुनकर भगवत कथा के मंचों पर उनको बुलाकर सनातन की महिमा सुनकर भगवत कथा के मंचों पर उनको बुलाकर उनसे आरती करवाकर उनका भी मान बढ़ाया। उनका मान बढ़ाकर उनको भी सनातन से जोड़ा। अन्य मंदिरों के साथ साथ माता सबरी के मंदिरों का निर्माण करवाया। सामान्यतया भारत के ऐसे वनवासी और आदिवासी क्षेत्र धर्मांतरण कराने वाली शक्तियों के लिए चारागाह बनते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ऐसे स्थानों पर जाकर सनातन जागृति करने का झंडा बुलंद किया और धर्मांतरण शक्तियों को उनके गढ़ में जाकर ललकारा। 5वां नंबर है कथा वाचन। पूज्य गुरुदेव सामाजिक सेवाओं के साथ साथ आध्यात्मिक सेवा में मधुर शैली के द्वारा लोगों को मोहित कर लेते हैं। उनका ऐसा विचार है कि भारत में कथा वाचन एक ऐसा मार्ग है जिसके मध्य से हम लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, सनातन के संकल्पों व सूत्रों को पहुंचा सकते हैं। इसलिए देश भर में यात्रा करते हुए संपूर्ण भारत में जाकर सबको जगा रहे हैं, कथा का आयोजन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने भारत भर में व विदेशों में भ्रमण कर कई स्थानों पर कथाएं की हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा के अनेक नगरों में और विदेशों में हैरो, वेम्बली, लेस्टर, लंदन, यूके, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, दुबई आदि। 6वां नंबर है हिंदुत्व जागरण का दिव्य संकल्प। पूज्य गुरुदेव के हिंदुत्व जागरण के दिव्य संकल्प के लिए समूचे हिंदू सनातनी समाज को अब पूज्य गुरुदेव
के साथ खड़ा होना पड़ेगा। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर, बरगला कर, लोभ लालच दिखाकर धर्मांतरण के काल व्याल के मुख में डाला है। हमारे इन भोले भाले लोगों को इन आक्रात्माओं के चंगुल से बाहर निकालने के लिए पूज्य गुरुदेव ने सनातन हिंदू एकता का दिव्य व अनूठा संकल्प लिया है। भारत की किसी व्यासपीठ में से पहली बार इस प्रकार का संकल्प उठाया गया है। पूज्य गुरुदेव का ध्येय है, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। पूज्य गुरुदेव ने जात पात का नाता तोड़कर हम सब सनातनियों को एक होने का ध्येय दिया है। पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में लाखों लोगों को दिव्य संकल्प दिलाकर, शपथ दिलाकर एकत्रित कर रहे हैं, जो आज समूचे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में क्रांति बनी हुई है। पूज्य गुरुदेव की इस सेवा का नाम है हिंदुत्व जागरण। अब दिया हुआ है हम लोग का सनातन एकता पद यात्रा। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है। हमें भारत दिव्य बनाना है। सनातन एकता पद यात्रा सामाजिक सरोकार के साथ जात पात, पंथ कुपंथ, छूत अछूत, अगड़ा पिछड़ा के भेदभाव को मिटाने और सुदृढ़ हिंदू समाज गठित करने के लिए ग्रामीण जन संवाद व जन जागृति अभियान है। 4 पदयात्राएं। पहला है हम लोग का श्री बागेश्वर धाम, जिला छतरपुर से श्री ओरछा धाम, नवंबर इतना से इतना। और दूसरा है दिल्ली से वृंदावन धाम, अक्टूबर इतना। तीसरा है हम लोग का प्रस्तावित लखनऊ से श्री अयोध्या धाम। और चौथा है प्रस्तावित बेल्लूर से श्री तिरुपति बालाजी धाम। इनके अलावा बिहार, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में भी पद यात्राएँ। अब लास्ट है हम लोग का सत्य सनातन सहित रचना अभियान। सनातन के संरक्षण के लिए बाल गोपालों से पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया है। बच्चों को सनातन की परख होने चाहिए। सनातन धर्म क्या है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे बच्चे दे पाएँ, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने सनातन सहित रचना अभियान